आइए रहो, जय हिंद के बच्चे। क्या हाल है, ठीक है? ऑल गुड सर। फाइटिंग फिट। हो ये भाई साहब हमला करने के लिए यहीं से तैयार हैं। ओ बाप रे, इतने सारे क्वेश्चंस। सर थोड़ा लिमिटेड ही है सर, इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। नहीं, इससे परेशानी नहीं है, बट ये गायब है अभी। यू लास्ट विदाउट दिस। व्हाई शुड ना, आई थिंक मैं लोगों को बोलता हूँ मैं तुम्हारा काम आसान करना, राइट तेरा काम मैं बढ़ाने वाला हूँ। राइट सर। अभी इसको फाड़ भी नहीं सकता बिकॉज उस पर स्कॉटलैंड इंडिया लिखा है ना, दैट्स क्लोज। How is life sir? Life always has been good यार। I'm asking it to you again. आपसे वापस पूछ रहा हूँ मैं। हाँ। Just for an experience that you shared about your Surat visit sir. Okay, if you want to know about Surat visit. Okay, Surat visit itself was a life for me यार, you know. Life का सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस अगर मुझे कोई बोले ना, तो मेरा वो रहा है सूरत में। I was invited as a guest, but when I left, I left as a family member. And सूरत में दोबारा जाऊँगा पक्का, बिना बुलाए जाऊँगा। That was the impact. In the first place, so much of love, so much of warmth, so much of thoughtfulness, everything यार। लाइफ के मतलब बहुत सारे लेसन्स जो स्कूल में, कॉलेज में या कहीं पे भी नहीं देखे ना, वो प्रैक्टिकल वहाँ पे देख करके आया मैं। I'll take 5 minutes, but I would like to love to speak about this experience. Sir, all yours sir. आप please, it's your place. There's a young, vibrant boy named Sumit, है ना, विशाल। They are part of अपना social army trust. जैसे सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज बहुत सारे देखे, नाम सुने, नाम बड़े फैंसी से होते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे वो टैक्स रेगुलेट करने के लिए दाएं बाएं व्हाटएवर, मोस्ट ऑफ द पीपल दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। सो आई ओपन द प्रोफाइल एंड फिर मैं खोल करके देखा उसमें, एंड आई कुड फील दैट वाइब पे ही काम करता हूँ मैं तो। एंड सुमित से पहली बार जब बात हुई थी, आई सेड मैं येस आई एम कमिंग। एंड उसके बाद में यार जो उन्होंने किया, जो देखा मैंने ग्राउंड पे ना, वो दैट इज समथिंग अमेजिंग। आई विश मतलब वी हैड मोर पीपल इन सोसाइटी जैसे वहाँ पे हैं। सोशल आर्मी ट्रस्ट में पहले तो व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द टीम। एक छोटा सा बच्चा, इतना छोटा बच्चा है, वो भी इसका हिस्सा है, इतना बड़ा बच्चा है, वो भी उसका हिस्सा है। एंड ऑल यंग बॉयज़, है ना, जिसमें लोग अपना काम कर रहे हैं, किन्हीं का अपना कोई एंटरप्रेन्योर है, समबडी इज़ अ वर्किंग प्रोफेशन, वो सारे उसका हिस्सा हैं। और तो और उनकी जो काउंटर पार्ट्स हैं, उनकी वाइफ्स, लेडी वाइफ्स, वो भी इसका हिस्सा है। आई हैव ऑल्सो सीन ए लेडी हु इज़ इन ए फैमिली वे, बट वो भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं बाहर जाके कि जो भी काम हो सकता है हम करेंगे। आज की लाइफ में जहाँ पे लोगों के पास में अपनी पर्सनल रिलेशनशिप के लिए, अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं है, वहाँ पे वो लोग टाइम निकाल रहे हैं दूसरों के लिए। समथिंग ग्रेट। एंड हम लोग जब चल रहे थे तो रास्ते में वन ऑफ देम ही टोल्ड मी ब्यूटीफुल थिंग, कैसा सूरत में हमारे पास में एक चीज़ बहुत है। मैं क्या बोला? टाइम। मैं वाह यार, मैं पूरी लाइफ में पहली बार कोई बंदा मिल रहा है जो कह रहा है मेरे पास टाइम की कोई कमी नहीं है। एंड कहता है सर ये मेरे लिए नहीं, ये पूरे सूरत में लागू है सभी का, हमारे पास टाइम बहुत है। तो दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो आदमी का टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो, ठीक है, राइट सर, और या फिर आदमी की ना नीयत इतनी अच्छी हो कि भाई एक साथ कई सारे काम कर लेता है। और वहाँ दोनों चीज़ का मैंने कोई अभाव नहीं देखा। मतलब पहली बार लाइफ में कोई कह रहा है कि हमारे पास टाइम की कोई कमी नहीं, टाइम बहुत है। मैं यार टाइम के लिए तो सारे रोते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। स्टूडेंट कह रहा है एग्जाम के लिए टाइम नहीं है, वर्किंग प्रोफेशनल कह रहा है टाइम नहीं है, बिजनेस वाला है वो भी कह रहा है टाइम की बहुत किल्लत है, कह रहे टाइम ही टाइम है। फिर मैंने देखा अपना टाइम कैसे यूज़ करते हैं। जैसा उनका नाम है ना, सोशल आर्मी ट्रस्ट। सोशल मतलब व्हाट वी नो, सोशल का मतलब है आपका व्यवहार, आपका कंडक्ट समाज में लोगों के साथ कैसा है। अक्रॉस द बोर्ड, छोटे से लेके बड़े, अमीर से लेके गरीब तक, सबके साथ में उनका सोशल कंडक्ट इज अमेजिंग है। आपस की जो बॉन्डिंग है ना उन लोगों की, एक साथ नीचे कहीं भी बैठ के खाना खाते हैं। लोगों के पास BMW है, लेकिन वो भी रोड के साथ में पार्क करके गाड़ी बाकी लोगों के साथ में बैठ के खाना खाता है। छोटे बड़े का कोई अंतर नहीं दिखा मैंने वहाँ पे किसी तरह का। जिनके पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है वो भी एक सिंपल सी अपना स्लीपर्स पहन के, पजामे कुर्ते में, और आते हैं और बिल्कुल हाथ जोड़ करके ऐसे खड़े होकर झुके ही रहते हैं सबके सामने। बहुत बड़ी बात है यार, मतलब बड़े ज़रूर हैं लेकिन बड़पन बहुत ज़्यादा है लोगों में, नहीं है। सूरत में देखा मैंने, लोगों में है। एंड वो जो काम कर रहे हैं ना यार, वो समथिंग ग्रेट। एक ऑर्गेनाइज़ किया उन्होंने फंक्शन, एंड आई एम हैप्पी कि भी मैं उसका हिस्सा बना। जो भी टिकट से पैसे आए वो लोगों ने पैसे इकट्ठे करके, और जो आर्मी में हैं जिनको ज़रूरत थी, जिनका परिवार पीछे रह गया है, वो उनको वहाँ पे उन्होंने सम्मानित किया। राइट। मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी यार। एंड आई हैड नो वर्ड्स कि मैं कैसे उनको थैंक यू बोलूँगा इस चीज़ के लिए। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं कुछ ऐसा मदद कर पाऊँगा किसी की।
सो मैं घुटने पे आकर के मत्था टेक करके मैंने तो थैंक्स बोला, एंड दिस इज द लीस्ट आई कुड हैव डन फॉर दोज गाइस। ब्लड डोनेशन वो लोग कर रहे हैं, जिनके पास पैसा है उन्होंने अपने ब्लड बैंक खोले हुए हैं, ठीक है। अर्थक्वेक आता है, कुछ और आता है, कोरोना में भी आई वाज टोल्ड बाहर से गवर्नमेंट एजेंसीज को जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने बोला कि सूरत के लोग हैं खुद देख लेंगे। दे आर सो मच इनटू चैरिटी, दे आर सो मच इनटू सोशल सर्विस, ब्लड बैंक्स, ठीक है, एक्सीडेंट्स, देन उसके बाद में आई डोनेशन। वन जेंटलमैन है ना हु इज वर्किंग गवर्नमेंट ऑफिशियल, एंड आई वाज टॉकिंग टू हिम, उन्होंने 175 से ज़्यादा ब्लड डोनेशन किए हुए हैं, एंड मोर देन आई डोंट नो 30-40,000 आई डोनेशन अपना ट्रांसप्लांट उन्होंने करवाया है। ही हैज़ बीन इन्वॉल्व इन दैट, सिंगल मैन। ऐसे ऐसे लोग वहाँ पे मैंने देखे। राइट। फिर वहाँ पे कुछ बच्चों से मुझे मिलाया गया, दैट वाज हार्ट ब्रेकिंग यार, वो मतलब इट वाज डिफिकल्ट। माय वाइफ प्रिया शी क्राइड अ लॉट। भाई लोग बोले सर आप बड़े मजबूत हो, मैंने कहा नहीं रोना तो मुझे भी आता है, बट इट जस्ट ओनली आई वाज ट्राइंग टू होल्ड माई सेल्फ। इतनी छोटी बच्ची है नो आर्या, इतनी छोटी बच्ची से लेकर के बड़े लोग मैंने देखे, दे और यू नो दे आर गोइंग थ्रू ए टफ फेज ऑफ लाइफ वेयर दे हैव बीन पास्ड ऑन सम डिफिकल्ट अपना चैलेंज इन टर्म्स ऑफ मेडिकल डिजीज, जहाँ उनकी बिल्कुल भी गलती नहीं है और सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, उनके अपने परिवार वाले उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं आकर के। 100-100, 150-150 लोग जो सोशल आर्मी ट्रस्ट के हैं वो लोग जाते हैं वहाँ पे रक्षाबंधन पे, बाकी जगह रूटीन में जाते हैं टाइम निकाल करके, उन बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, एंड दे वर फुल ऑफ लाइफ यार। लोग बोलते हैं कंप्लेन है, मतलब वो देखने के बाद तो मुझे लगता है अगर मुझे कोई बताएगा ना लाइफ में प्रॉब्लम है, गाड़ दूँ मैं उसको, स्ट्रेट वे गाड़ दूँ सच में यार। छोटे छोटे बच्चे उन्होंने मुझे इतने प्राइड से दिखाया है, कहते हैं अंकल यहाँ पे हमारी दवाइयाँ रखी हैं, हम दवाई ले लेते हैं। किस चीज़ की दवाई ले रहे हैं उन्हें नहीं पता, बट उनको ये पता है दवाई लेनी है। यहाँ पे हमारे एक छोटा सा अलमीरा है कि हमारी अलमीरा है, ये हमारा बेड है। उनकी उतनी सी दुनिया थी, वन अलमीरा जिसके अंदर उनकी मेडिसिन है, एक जिसमें अपने कपड़े रखते हैं अलमीरा, और एक उनका बेड, और ये हमारे खाने का मेस है। जो लोग उनके केयर टेकर हैं दे आर ऑल्सो हैविंग द सेम प्रॉब्लम, बट यार मतलब एक दूसरे को क्या लुक आफ्टर कर रहे हैं, एंड दीज बॉयज़ एंड लेडीज़ वर डूइंग अमेजिंग जॉब। तो उनके साथ बैठ करके मैंने खाना खाया, उन्होंने मेरे को खिलाया, मैंने उनके साथ खाया, एंड आई फेल्ट सो गुड यार। लोगों को पता है कि ये बीमारी भैया नहीं होगी हाथ लगाने से, साथ में खाना खाने से, बट फिर भी अपने फैमिली मेम्बर्स, आपकी गलती, आपका बच्चा भुगत रहा है और आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं बाकी लोग फैमिली मेम्बर्स। व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी वी आर लिविंग इनटू। मैंने पहली बार लाइफ में देखा लोगों को इतना अच्छा कुछ करते हुए, एंड वहाँ पे आई मेड अप माई माइंड। जो अभी मैं सेकेंड इनिंग जो करने जा रहा हूँ उसमें डेफिनेटली आई एम गोइंग बैक टू सूरत, ठीक है। लोगों में जो प्यार था, जज्बा था, सारा कुछ यार, इट वॉज अमेजिंग। मतलब लोगों ने इतना अच्छा किया अपने लिए लाइफ में, वेदर इट वॉज अ डायमंड फैक्ट्री, डायमंड फैक्ट्री में विजिट कराई गई। एक टाइम पे 1600 लोग अपना काम करते हैं, 2-2 हज़ार लोग एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। कोरोना आगे चला गया, बट एक भी आदमी का जॉब नहीं है वहाँ से निकाला गया कि भाई इन्होंने हमारे को, हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो इन्हीं की वजह से पहुँचे हैं, ठीक है। बाप रेडा करके इंस्टीट्यूट थी वहाँ पे भी, कि जब हम लोग बढ़ रहे थे, प्रोग्रेस कर रहे थे, तो इन लोगों की वजह से बढ़े हैं। आज जब दिक्कत, हम इनको नहीं छोड़ सकते यार। दिस इज समथिंग टू लर्न। टेक्सटाइल इंडस्ट्री और सूरत में अपना डायमंड इंडस्ट्री, ये दो चीज़ें हैं जो मतलब 24 घंटे काम होता है, 24/7। लोग बोलते हैं काम नहीं हो रहा, टाइम कम है, यहाँ 24 घंटे काम होता है शिफ्ट में, एंड पीपल लुक आफ्टर ईच अदर। एक साथ खाना खाते हैं, दे लुक आफ्टर ईच अदर फैमिलीज। छोटे बड़े का मेरे को कहीं पे भी वो उन्हें दिखाया था, इतना मतलब लोगों में प्यार, सद्भावना, बहुत टू गुड यार। आई एम सोल्ड टू दोज पीपल। एंड अभी भी जब सोच रहा हूँ ना, नीट एंड क्लीन सिटी, लोगों की वैल्यूज़ बड़ी अच्छी हैं, एंड क्लीनलीनेस आई थिंक इट इज़ आफ्टर इंदौर। A lot of things I have learned here. मन बड़ा मजबूत हुआ है, बट एक चीज़ तो डेफिनेटली सीख के आ रहा हूँ। प्रॉब्लम अगर किसी ने बताई ना मेरे को, आप अच्छी सोसाइटी कैसा बनना चाहते हो, नॉट बिकॉज आई एम नॉट सेइंग दीज थिंग्स बिकॉज मैं सूरत में जाके आया हूँ, राइट सर, इसलिए कि बिकॉज एक्चुअल में ये ट्रुथ है। किसी को डाउट है ना तो जा करके देखो वहाँ पे एक दिन रह करके। इतनी बुजुर्ग लेडीज़ हैं, उन्होंने भी आकर के मेरे को मतलब बताया कि बेटा आपसे मैं पहली बार मिल रही हूँ, बट मैं आपको ये चौपाई सुनाना चाहती हूँ। फिर उन्होंने मुझे उसका मतलब बताया। शी सेड कि इन व्हाट कंटेक्स्ट शी इज सेइंग टू मी। गजब का प्यार था यार, जुनून ना लोगों में। सूरत इज़ डेफिनेटली पार्ट ऑफ माई 2 प्रोजेक्ट्स जो मैं अगली करने वाला हूँ आने वाले टाइम पे। बिना बुलाए जाऊँगा बिकॉज नाउ आई एम पार्ट ऑफ द फैमिली। दैट वाज सूरत। सूरत मीन्स लाइफ टू मी। राइट। हैट्स ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड अभी आपसे निकला है, दैट इज रिलेशनशिप। सर रिसेंटली अगर आपने देखा है, आई नो यू आर अवेयर अबाउट इट, बट ब्रिंगिंग दैट अप इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, दैट relationship nowadays sir are changing and breakups are changing into murders, and we have seen this in the country multiple number of times. सर आप उसको कैसे देखते हैं सर? यार एक बात बताओ, रिलेशनशिप इसलिए गए थे ताकि दूसरी जान ले सको। रिलेशनशिप तो आप है ना आधी अधूरी, कच्ची और फद्दू चॉइस कर रहे हो। पहले आदमी का कंडक्ट देखो, नीयत देखो उसकी, ठीक है ना। बाकी चीज़ तो आनी जानी है।
तो फर्स्टली मेक ए गुड चॉइस। अब किसी ने न्योता नहीं दिया तो आपने थर्मामीटर लेके खुद चेक किया कि ये आदमी मैं अपनी लाइफ में एंट्रेंस दे रहा हूँ या दे रही हूँ। यू चोज दैट रिलेशनशिप। और अगर आई गई उस रिलेशनशिप में देन प्लीज़ है ना पूरी शिद्दत से फिर देन प्लीज़ एक्सेप्ट। कमी किस में नहीं होती, मेरे में 1000 हैं, तेरे में भी 10 निकलेंगी। परफेक्ट जैसी तो कोई चीज़ होती नहीं, राइट। बट है ना देन यू एक्सरसाइज अपना योर क्लेम। कॉपीराइट जैसा महसूस करते हो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनने के बाद, और एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ, कि ना कि अभी मेरे कॉपीराइट्स हैं आपके ऊपर, फिर कमियां दिखाई देने लगती हैं बिकॉज एक्सपेक्टेशंस आर सो वेरी हाई। फिर तो अच्छा बुरा जैसा भी एक्सेप्ट करो ना, आपने चॉइस की थी, अगर उसमें 10 कमियां हैं तो प्लीज़ एक्सेप्ट दोज कमियां ऑल्सो, एंड प्लीज़ है ना वर्क हार्ड टुगेदर, एंड दूसरे आदमी को सपोर्ट करो कि कोई बात नहीं। कल रास्ते में आते समय एक बंदा मेरे को मिला, राइट। newly wedded, he traveled 50 kilometers to come onto the roadside and to discuss this issue. He'd been speaking on for quite some time. वो पहले किसी चीज़ को लेकर डिप्रेस था, एंड वाइफ सेड कि भैया आपने मुझसे बात छुपाई। देव गोट अ किड यार ब्लडी, वो उसकी बात समझ नहीं रहे हैं। कह रहे मैंने तो बताया था बट शायद परिवार वालों ने जिक्र नहीं किया, बट दैट इज़ द पास्ट यार, हो गया पीछे। अभी वो ठीक है, बंदा काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, सरकारी नौकरी में है, ही डिजर्व्स अ सेकंड चांस। आप किस बात के लाइफ पार्टनर हो? अब बच्चे के लिए भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, इस बात समझने के लिए, बात तक करने के लिए तैयार नहीं हो, तो व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज दिस? बच्चे के लिए तो आदमी वैसे भी 5 चीज़ें अपनी प्रायोरिटी पीछे रख देता है। आप या तो उसको लेके नहीं आते लाइफ में, अब लेके आए तो पूरी जिम्मेदारी ले लो। बतेरे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, कोई 12th क्लास में पढ़ रहा है, कोई ग्रेजुएशन है, पीपल आर टॉकिंग अबाउट डिवोर्स। अरे व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप? आज से 20 साल पहले देखो, अनपढ़ लोग थे बट उनका सामाजिक कंडक्ट इतना अच्छा था, उनके 8-8, 10-10 बच्चे होते थे, बट ये इस तरह की चीज़ें कभी सुनी नहीं। राइट। डिवोर्स एंड ऑल दोज थिंग्स आजकल तो फैशन बना हुआ है। आप सीरियल है, आपको पर्दे पे भी वही दिखाया जाए। मैं वही बता रहा हूँ ना, इट इज़ सो मैनिपुलेटिव एंड कमर्शलाइज टुडे। लेडीज़ हैं, सीरियल्स फॉलो करते हैं, सीरियल भी ऐसा आता है, आप 4 दिन मिस कर दो या तो हस्बैंड चेंज हो जाता है या वाइफ चेंज हो जाती है। सो इट इज़ बीइंग प्रेजेंटेड ऑन ए प्लेटर कि इट्स ए नॉर्मल थिंग इन लाइफ, यू नो। राइट सर। वेस्टर्न कल्चर में है कि भैया सीजन के हिसाब से आपके हस्बैंड चेंज हो रहे हैं, वाइफ चेंज हो रही है। यू कॉल इट अ रिलेशनशिप? नो, इट इज नॉट रिलेशनशिप। रिलेशनशिप वो है जिसमें आपने लिया है तो कमिटमेंट है आपका। आपकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है, मेरी दुख तकलीफ आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है? और आप दुख तकलीफ में और मैं बोलूँ कि नहीं यार मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना, बहुत प्रॉब्लम तुम्हारी लाइफ में, सॉल्व करो ना मिलकर के। रिलेशनशिप में आप ये करने के बजाय आप ये कर रहे हो, इतने कमज़ोर हो मेंटली कि आपको नो सुनने की आदत नहीं है। दूसरा आदमी कह रहा है आई वॉन्ट टू पार्ट माई वे, और मैं दूसरी अपनी लाइफ शुरू करना चाहता हूँ, वो भी मौका देना चाहता है, मर्डर तक पहुँच जाते हो। फॉल्स मिथ, यू आर नेवर इन रिलेशनशिप ओनली, यू आर ऑब्सेस्ड। राइट। जहाँ आपकी चॉइस काउंट करती है वो दूसरे की भी चॉइस काउंट करती है, सामने वाले की, ठीक है? सामने वाला अगर नो बोल रहा है तो वो नो है। राइट। अरे कानून कहता है हस्बैंड वाइफ के बीच में भी येस और नो की मायने रखते हैं, नो। और आप यहाँ पे मर्डर तक पहुँच जाते हो। डू थिंक यू आर वर्थ कॉलिंग एनीथिंग? रिलेशनशिप छोड़ दो, यू आर टोटल फेलियर इन लाइफ। रिलेशनशिप का मतलब होता है आप अपने से पहले दूसरे के बारे में सोचो। यहाँ पे आदमी इतना ऑब्सेस्ड हो गया कि भाई जान से ही मार रहा है दूसरे को। फॉल्स सेंस, डोंट मेक रॉन्ग चॉइस, नंबर 1। अगर कर दी है तो जो आदमी सामने वाला है उसको एक्सेप्ट विद फुल फॉल्ट एंड ट्राई टू सॉल्व द इश्यूज टुगेदर। कभी दोनों तरफ से भी हो सकती है, राइट। ठीक है ना? सर देयर इज़ अ वेरी व्हाट इज़ अ लाइन जो आप बताना चाहते हैं अभी देश में कि लव और ऑब्सेशन के बीच में क्या डिफरेंस है? हाउ टू जज दैट समवन लव्स यू? फर्स्टली यू शुड नॉट जज। इफ यू आर लविंग समवन, व्हाई Okay. शुड यू जज ओनली? यार किस लिए जज करना है? एक्सेप्ट ना। बट सर देन कैसे पता चलेगा दैट समवन इज ऑब्सेस्ड? पता लगता है। राइट, दैट इज व्हाट आई वांट टू नो। डिफरेंस बिटवीन लव एंड ऑब्सेशन। ओके, छोटे बच्चे को देख लो। छोटा बच्चा अपनी मदर से कितना प्यार करता है, मम्मा के पास सोना है, मम्मा के पास सोना है, ठीक है? बड़ा भी होता है बट मम्मा के पास होना है। डू थिंक इट इज ऑब्सेशन? नो, दैट्स लव, है ना? जानवर पे भी लागू है, इंसान पे भी लागू है, तो ऑब्सेशन नहीं है वो, दैट इज लव। माँ बाप हैं, है ना, उनके पास जो फैसिलिटीज़ नहीं थी उनके टाइम पे, वो उससे 10 गुना बच्चों के लिए करने की कोशिश करते हैं। वो कभी नहीं बताते लोन कितना है, पैसा है, बच्चों को कुछ मांगते हैं तो कोशिश करते हैं कि वो ज़रूरत पूरी करें, है ना? कि हमने तो अपने टाइम पे नहीं देखा, बट बच्चे को कमी नहीं रहनी चाहिए, दैट इज़ लव। फौज के अंदर एक आदमी है, ऑपरेशन में गए हो, पता है कि आपके पीछे आपका ही परिवार है, बट गोली चलती है तो दूसरे के सामने फट से आ जाता है। दे डोंट माइंड गिविंग देयर लाइफ फॉर समवन एल्स, दैट इज़ कॉल्ड लव, राइट। दैट इज़ कॉल्ड लव। झंडा है, 15 अगस्त है जो भी हो, लेकिन एक झंडा आता है, पूरे 1.4 बिलियन ऐसे खड़े हो जाते, छाती ऊपर हो जाती है, गूज बम्स आ जाते हैं लोगों को नेशनल एंथम सुन के। क्या लगता है ऑब्सेशन है? दैट इज़ लव। एक छोटी सी चीज़ है जिसके 3 कलर हैं, झंडा बना रखा है, बट 1.4 बिलियन लोग हैं उससे प्यार करते हैं, उस कलर से, उस फिगर से, झंडा आते ही लगता है, दैट इज़ कॉल्ड लव, ठीक है? और हर लैंग्वेज में समझ में आता है, कन्नड़ा में, मद्रासी में, है ना, हिंदी में, गुजराती में, बंगाली में, हर लैंग्वेज का आदमी समझता है वो भाषा। 3 कलर्स,
Right. दैट इज कॉल्ड लव. Right. और प्यार जहाँ पे होता है ना, इंसान अपने से पहले दूसरे के बारे में सोचता है. इसीलिए फौजी आदमी दूसरे के आगे आ जाता है गोली में. इसलिए माँ बच्चे को कहती है मेरे बच्चे को तकलीफ नहीं चाहिए, मुझे भगवान कुछ भी हो जाए. दैट इज कॉल्ड लव. जहाँ पे आप अपने से पहले दूसरे को प्रेफरेंस देते हैं, आप दूसरे की ज़रूरत तकलीफ को अपने से पहले रखते हो. ऑब्सेशन वहाँ है जहाँ पे है ना, इट इज़ ऑल अबाउट आई मी माई सेल्फ. Right. फौजी सिखलाई है, इट इज़ ऑल अबाउट वी एंड अस. देयर इज नथिंग कॉल्ड आई. अगर आप आई हो, यू आर ब्लडी ऑब्सेस्ड. Right. ठीक है. ऑब्सेशन है जब आप खुद से प्यार करते हैं, दूसरे से नहीं करते. दैट इज ऑब्सेशन. Right. और लव वो है जहाँ पे आप दूसरे को अहमियत देते हो अपने मुकाबले. Right. So the greatest example is coming from parents, is coming from house. So I wanted to know, मुझे ये भी आपसे जानना है that आपके क्या views हैं for the coming the generation which is अभी 2023 21 century we are living in. Sir, what are your views on changing parenting trends these days? बहुत फ़र्क है यार. ओके. ओवरऑल बहुत चीज़ें हैं. पहले पेरेंट्स ना क्या बताते थे, मतलब घर का काम हो गया कि भाई जहाँ घूमना है, खेलना है, कूदना करो, बट खाने के टाइम पे खाना खा लो. बाहर किसी को गलत नहीं बोलना, लेकिन गलत सुन के घर वापस नहीं आना. मार खा के नहीं आना, ठोक करके आना. बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, है ना. इस तरह चीज़ें बता देते. खाने में चॉइसेस नहीं होती थी. खाने में जो बनाए आप खाएंगे. खाने के टाइम पे एक साथ बैठ करके खाएंगे. बहुत बेसिक फाइबर चीज़ें बता रहा हूँ जो मैंने देखी हैं, है ना, फॉलो करी हैं. आज की तारीख में खाने के टाइम पे 3 लोग हैं. जॉइंट फैमिली की बजाय न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं. एक टीवी के सामने बैठ के खाता है, दूसरा कहता है मैं ऑफिस से खा के आऊँगा, तीसरा कहता है आज मेरा मन नहीं है. फौज में अगर खाने टेबल पर 10 ऑफिसर बैठे हैं, मेरी तरफ से व्रत हो, तेरा चाहे करवा चौथ का व्रत है, आई डोंट, है ना, कंसिडर. पानी का ग्लास लेके बैठोगे, फ्रूट लेके बैठोगे, खिचड़ी लोगे, बट खाने पे साथ बैठोगे. छोटी छोटी वैल्यूज़ हैं, पेरेंट्स से सिखाते थे. एंड दूसरा, पेरेंट्स को ना ये चीज़ समझनी चाहिए. पहले पेरेंट्स बताते थे कि जैसे कोई भी चीज़ लग गई, कोई बात नहीं, ठीक है, ये है. आजकल बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है. Right. स्कूल में आधा काम तो टीचर कर देते. पहले जो भी आता हमें पता होता, डस्टर से पिटाई होगी, ये लगेगा. कानून हुआ, बट वो कानून को हथियार ही बना लिया है बिल्कुल ना, कि कोई डांटेगा नहीं, कोई कुछ नहीं कर रही तो पुलिस लेके आ जाएंगे. आ जाओ भी पुलिस लेके, कुछ अच्छा हो रहा है तो. नॉट दैट एवरी टीचर इज़ बैड, और ऐसी चीज़ें रोज़ होती हैं. कुछ कानून वगैरह ठीक हैं, बट उसको बहुत हद तक मतलब मैनिपुलेट कर लेना, थिंग्स आर नॉट दैट गुड. Right. पहले पेरेंट्स एक एग्जाम्पल सेट करते थे कि बच्चा स्कूल में या कॉलेज में या जो किताब में पढ़ता है, दे डोंट लर्न व्हाट दे रीड इन द बुक्स. चिल्ड्रन लर्न व्हाट दे लिव ऑन ग्राउंड. अब घर पे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या रिलेशनशिप कमज़ोर हो रहे हैं, आपस में लड़ते हैं पेरेंट्स. दे डोंट रियलाइज व्हाट काइंड ऑफ इम्पैक्ट इट हैज़ गॉट ऑन द चिल्ड्रन. बच्चों पे कितना ख़राब फ़र्क पड़ता है. तो स्कूल में जो सीख रहा है वो नहीं है. वो माँ बाप को लड़ते हुए देखता है ना. मैं बहुत स्टूडेंट्स को जानता हूँ, और मुझे पता होता है वो क्या सोच रहा हूँ. बॉयज़ एंड गर्ल्स, वो कहते हैं सर शादी नहीं करनी. क्यों? शादी करने के बाद में ऐसा होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, माहौल ख़राब होता है, मुझे ये लाइफ नहीं चाहिए. छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके फिक्सेटेड ओपिनियन है ये. Right. तो पेरेंटिंग है ना, बहुत जिम्मेदारी का काम है. Right. और मैं तो इतना मतलब वो हूँ कर्नाट. ऐसे केसेस भी हुए जहाँ पे मतलब मैंने डांटा है बहुत बुरी तरीके से पेरेंट्स को, बहुत बुरी तरीके से डांटा है. Right. There was some case related to rape and molestation. I spoke to someone. Have you spoken to your parents? Yes sir. मैं क्या किया? बस कुछ नहीं किया. क्यों? सर घर का बंदा है, क्लोज रिलेशन, तो उससे बेइज्जती हो जाएगी, इज्जत ख़राब हो जाएगी, वगैरह वगैरह. ओके. मैं फ़ोन पे बात करा. तो फ़ोन पे बात करी एंड आई वाज टोल्ड कि हमारे घरेलू मामले में आपको दखल देने की ज़रूरत नहीं है. मैं पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ. मैं डोंट डेयर टू ड्रॉप द कॉल ड्रॉप करो, आई विल बी एट योर होम, वहाँ आके बात करूँगा, गली में खड़े होकर बात करूँगा, जोर जोर से बात करूँगा, आवाज़ बहुत बुलंद है मेरी. डोंट ड्रॉप द कॉल, डोंट टेक दिस रिस्क. मैंने कहा आपको मालूम है क्या हुआ इस बच्ची के साथ में, एंड स्टिल यू आर लाइंग डक्स ऑन दिस. तो कुछ बोला नहीं. मैंने कहा एक छोटी चीज़ बताता हूँ, आपको बुरी लगेगी भाई साहब सुनने में, बट यू नीड टू हियर इट आउट, है ना, ये फैक्ट है. मैं आप ना माँ बाप नहीं हूँ, माँ बाप बनना चाहते थे, आपकी सोशल रिक्वायरमेंट थी, है ना, वो टैग चाहिए था, माँ बाप, डैडी ममा, है ना, ये टैग चाहिए था आपको. यू वांटेड दिस टैग, दैट्स व्हाई यू प्रिपेयर्ड अ प्रोडक्ट, यू गिव इट अ नेम XYZ. आपने नाम दिया उसको, और मैं अपने प्रोडक्ट तैयार करके उसको नाम दे दिया, सो दैट है ना आपको सोसाइटी में इस नाम से बुलाया जाए. यू फील फैंसी वर्ड्स, मॉम एंड डैड, बट आप क्वालिफाई तो कर नहीं रहे इस पैरामीटर पे. और मैं व्हाट वर्स्ट पार्ट यू नीड टू हियर इट आउट कि अगर ये नहीं होती ना आपकी लाइफ में बच्ची, तो आपके नाम दूसरे होते. वो क्या होते हैं वो भी सुन लो. आई एम सॉरी टू से मैम, बट आपको बांझ के नाम से जाना जाता और आपको नामर्द बोला जाता. वो आपसे बर्दाश्त नहीं होता है. दैट्स व्हाई यू प्रिपेयर्ड दिस प्रोडक्ट. जिम्मेदारी तो ली नहीं जा रही.
देन वो चुप रहा उसका फादर। और मैंने कहा क्या बोल रहे थे? सोसाइटी में बदनामी होगी, समाज में बदनामी होगी, मैं लड़की समाज का हिस्सा नहीं है। मैंने टोल्ड मैं एक काम कर, तू 18 साल से बड़ी है, सामान पैक कर, लोकेशन भेजता हूँ, टिकट बुक कराता हूँ, जस्ट कम ओवर। मैं कंधे इतने मजबूत हैं, तेरे को पढ़ाना लिखाना, तेरी पढ़ाई वढ़ाई सब देख लूँगा, शादी भी कर दूँगा, ठीक है। एंड ज़्यादा गिल्ट में आने की ज़रूरत नहीं कि मेरे पेरेंट्स हैं, तेरे नहीं हैं, ठीक है। दे आर जस्ट टू इंडिविजुअल्स, एज सच योर पेरेंट्स आर डेड। तो इसे मैं आपको कॉल करता हूँ। 41 मिनट के बाद में कॉल आया फिर उस बंदे का ना, एंड ही सेड, ही वाज वेरी इमोशनल, ही सेड भाई साहब, एंड पहले उसने उससे बात कराई लड़की, उसने बोला सर इसको बहुत अच्छे से उसकी छतर परेड करी है, उसको पुलिस में भी जमा कराया है, सर मेरे फादर अच्छे हैं। तो ही सेड कि भाई साहब अब तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं इसका पिता हूँ। मैं बिल्कुल क्वालिफाई करते हैं आप एकदम विद फ्लाइंग कलर्स, आप अच्छे फादर हैं, बड़े काम है ना, पहले भी कर सकते थे। वाई वो वेकिंग अप है ना एट सच ए कॉल की तरह कुछ सुन रहे हो मुझसे? राइट। या पेरेंटिंग बहुत जिम्मेदारी का काम है। फौज में क्या होता है, CO 2IC 2 अपॉइंटमेंट है। राइट। अगर मैं CO हूँ और आप 2IC और मैं आपके साथ में लड़ाई भी कर रहा हूँ ना, तो मैं इंश्योर करूँगा कि बाकी ऑफिसर्स को आउट, राइट। ठीक है, दूसरों के सामने नहीं लड़ूंगा। राइट। कितनी भी लड़ाई हो मैं 2IC से लड़ूंगा, ठीक है, 2 सीनियर आपस में बातचीत करेंगे, बट जूनियर्स को नहीं पता लगना चाहिए। दे शुड से क्या गजब कॉम्बिनेशन है, जय और वीरू की वो है जोड़ी, जो भी होगा अपने बीच में होगा। सेम वे पेरेंट्स इस तरह कुछ करते हैं, बात होती है ना, आपको अपने आपस तक रखनी चाहिए, बच्चों पे एक्सपोजर नहीं आना चाहिए। जो एग्जाम्पल आप सेट करोगे ना, वही आपका बच्चा बनेगा, 100% बनेगा। सो पेरेंटिंग एक जिम्मेदारी का काम है, और जिम्मेदारी फिर पूरी तरीके से लेनी चाहिए। सूरत में जाके आया हूँ, सूरत के इनफैक्ट पूरा गुजरात इज़ वन लाइफ एग्जाम्पल। जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में आ गए, ठीक है। जॉइंट फैमिली में एक को तकलीफ होती थी, घर में 10 लोग होते संभालने वाले में। आज की तारीख में लोग सोशल टैबू और स्टेटस सिंबल समझते हैं कि अरे यार जॉइंट फैमिली में लड़के लड़कियों को फ़ोन भी आता है, खास करके ना फ्यू द गर्ल्स हैड कंप्लेन कि इससे जॉइंट फैमिली है, सफोकेशन होता है। बात सही भी हो सकती है उनकी, मैं नहीं कह रहा कि गलत ही होते हैं सारे केसेस, बट गुजरात इज़ वन एग्जाम्पल। पिकनिक भी जाते हैं, छोटा भाई मोटा भाई, यार 10 परिवार मिल के आते हैं। मूवी भी देखने जाते हैं, 6-6 फैमिलीज मिल करके जाती हैं। एवरी इवेंट दे सेलिब्रेट। यू वॉच दैट सीरियल, कौन सा आता है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बाहर फॉरेन में जाती है, बड़ी सोसाइटी एक साथ जाती है। राइट। अपने देश में इफ देर इज वन एरिया वेयर पीपल आर लिविंग दैट लाइफ, तो हाउ डिफिकल्ट इट कैन बी एट अदर प्लेसेस। राइट। ठीक है, मैं जाकर के आया, आई फील द वाइब। मैं अपना स्टूडेंट है विधान, उसके घर गया हूँ कल, दे आर ऑल्सो स्टेइंग इन जॉइंट फैमिली, एंड व्हाट पॉजिटिव एनवायरमेंट यार। राइट। एंड उनकी मदर है, दादी जी, वो ये बता रहे थे कि बेटा मेरी सिर्फ यही है कि मैं बच्चों को ना बांध करके रखूँ। आप खुद अपने बांध करके नहीं रखना चाह रहे। एक बच्चा है, लड़का है लड़की, 2 पेरेंट्स हैं, उसमें भी ना रिफ्ट है, बच्चा को अटेंशन देने वाला कोई नहीं है, पेरेंट्स अपनी दुनिया में। सो पेरेंटिंग है ना, जिम्मेदारी का काम है, एंड वन शुड डू इट वेरी रिलीजियसली यार। सर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आप तक पहुंच पा रहे हैं, लाइक यू मेंशन्ड दैट वुमन केम टू यू, बट सर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आप तक नहीं पहुंच पा रहे, और बहुत दूसरे लोग हैं उनके पास भी हेल्प और आउटसोर्सिंग नहीं है। लोग उनको सुनने को तैयार नहीं है, देयर इज नो वन टू लिसन टू समवन विदाउट जजिंग देम, एंड देन इससे जो सुसाइडल टेंडेंसीज इन्वोक होती हैं, और वी आर सीइंग दैट सुसाइडल अटेम्प्ट्स, व्हाट डू यू सी इज इट लाइक? बहुत लाइव प्रॉब्लम है आज की तारीख में। सुसाइड तो ऐसा है, अभी हफ्ता 10 दिन पुरानी बात बताता हूँ। एक छोटी बच्ची ने फ़ोन किया, शी इज़ इन क्लास 7th, ठीक है, क्लास 7th में है, एंड शी सेड कि सर मैं सुसाइड करना चाहती हूँ। नॉर्मली तो मैं बहुत अच्छे सॉर्ट आउट करता हूँ, 7 साल का बच्चा है यार। मैं बेटा सुसाइड की स्पेलिंग क्या होती है? तो कहती सर SU, वो ठीक से स्पेलिंग भी उसको नहीं पता सुसाइड की। मैं सुसाइड होता क्या है? कहती वो जो खुद को मार देते हैं ना सर, उसको सुसाइड कहते हैं, मैंने देखा है इंटरनेट पे। मैं अच्छी चीज़ है? कहते नहीं बट मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ सर, मैं तो करना चाहती हूँ। हम करेंगे उसके बारे में बात कि अच्छी, पहले बस ये बताओ, अच्छा आपको सबसे प्यारा कौन लगता है? तो उसने बोला मेरा है ना छोटा भाई है, वो मुझे बहुत प्यारा है। अच्छा, मैं आपको छोटा भाई सबसे प्यारा है, अगर वो सुसाइड कर ले और आपको पता लगे, आपको कैसा लगेगा? मैं कैसा है ये थॉट? कहती बहुत बुरी बात है सर, मुझे बहुत बुरा लग रहा है सर, मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं अच्छा, अपने भाई से इतना प्यार है, और आपको जो प्यार करते हैं उनको कैसा लगेगा अगर आपको तकलीफ हो जाए, नुकसान हो जाए तो? आई वॉज एबल टू मेक हर अंडरस्टैंड। बट वोट सरप्राइजेज में, एक 7 साल का बच्चा, इसको स्पेलिंग नहीं पता, वो सुसाइड के बारे में बात कर रहा है। राइट। आप पूछ रहे ना कौन करेगा मदद, मेरे तक नहीं पहुंच पा रही, अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। राइट। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, और ये तो बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 48 घंटे पुरानी बात है। एक स्टूडेंट है मेरी, है ना, मैं उसको चैटर बॉक्स बोलता हूँ, रक्षा नाम है, व्हाट अ वंडरफुल गर्ल। अगर मैं उसका फ़ोन नहीं उठाऊँ, वो 20 बार कॉल करती है मेरे को, कोई फादर का, मदर का, इधर उधर से लेके आएगी, बट शील फाइंड मी आउट।
वो नहीं करूँगा तो व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा, मेरे क्वेश्चंस हैं, वो बहुत क्वेश्चन पूछती है मुझसे। वहाँ नहीं मिलूंगा तो इंस्टाग्राम पे आईडी करके कहते, मैंने ये सवाल पूछा, कहते वो मैं ही थी। मैं यार यू आर ओमनी प्रेजेंट, यू आर लाइक गॉड, यू आर एवरीवेयर। तो उसका नाम मैंने प्यार से चैटर बॉक्स रखा है, मैं उठाता भी हूँ जब भी होता है उसका नाम। तो शी टोल्ड मी कि मेरी एक फ्रेंड है एंड मैं चाहती हूँ आप उससे बात करो, उसको दिक्कत है। व्हाट हैपेंड, बोले उसके फादर की किडनी फेलियर हो गई हैं दोनों एंड उसकी मॉम लखनऊ लेके गई हैं। 11 साल की है वो बच्ची, हर नेम इज़ नैना। बट सर वो बहुत वो डिप्रेस्ड है एंड उसको लग रहा है, लेकिन वो बहुत अच्छी है। मैं चाहता हूँ आप एक बार उससे बात करके उससे समझाओ। मैं बेटा मेरी बात कराना। पहले शी वॉज नॉट कंफर्टेबल बट देन फाइनली शी स्पोक टू मी। 11 साल की बच्ची है, 2 उससे छोटे भाई बहन हैं और एक दादी जी हैं, शी टोटली कम्प्लीटली बेड रिडन, ठीक है। राइट। एंड वो उसके बाद में वो बच्ची जो है तीनों टाइम उनका खाना बना रही थी। 11 साल की बच्ची, मैं को तो याद नहीं आता 11 साल में मेरी कोई काबिलियत थी ऐसी, पर वो बच्ची बना रही है, ठीक है। उसकी मदर सिंगल हैंडेड अपने हस्बैंड को लेके वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए गई हुई थी। 2 days बैक द जेंटलमैन पास्ड अवे, गॉड ब्लेस हिज सोल। उस लड़की ने फिर मुझसे बात करी, देन शी केम अप एंड शी सेड आई वांट टू टॉक टू यू। मैं उसको बताया, मैं नैना बेटा बहुत बहादुर है। 11 साल के लोग या 30-30 साल के लोग हैं एंड दोज हु आर गिविंग अप ऑन लाइफ, एंड एक तू है बेटा इतना कुछ कर रही है, 3 टाइम खाना बनाना, छोटे भाई बहन को संभालना, दादी को संभालना, ठीक है। फिर उससे बात करी, शी कॉल्ड अप एंड शी सेड कि सर मैंने अपने फादर के पैरों को हाथ लगाया एंड आई प्रॉमिस टू हिम कि मैं दोनों जो मुझसे छोटे हैं ना, मैं इनके पापा बन के दिखाऊंगी। यू नो व्हाट शी इज डूइंग टुडे, गेस क्या करती हुई बच्ची। मैं बेटा पैसा बोलो, पापा जॉब करते थे बट वो हालत उनकी तबीयत खराब थी तो 1 साल से जॉब से कुछ नहीं हुआ। नो कंपनी, नो वन इज हेल्पिंग, ठीक है। खेती करने की उसकी उम्र भी नहीं है, कुछ होता भी नहीं होगा, छोटी सी ज़मीन है भी तो भी। यू नो व्हाट नैना इज डूइंग, कहती सर आई स्टार्टेड टेकिंग ट्यूशन्स ऑल्सो। मैं डैम गुड, आई लव यू एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। 11 साल की बच्ची ट्यूशन लेती है, 5 बच्चों को पढ़ाती है। मैं फीस 500 रुपये। आपने पढ़ाया कभी 11 साल में? इतने सारे लोग खड़े हैं 11 साल के बच्चे। 11 साल की बच्ची ट्यूशन लगाती है 5 बच्चों का। कौन सी क्लास में? 5th क्लास में। 5th क्लास के बच्चों को वो पढ़ाती है, खुद 8th में है। 500 रुपीज़ पर हेड। कहते सर 2,500 तो मैंने वहाँ से कमाने शुरू कर दिए, और मैं क्या इस्तेमाल करेगी इसका? प्लस सर 500 रुपीज़ में छोटे भाई के लिए खर्च करूँगी, 500 रुपीज़ छोटी बहन के लिए, 500 मम्मी को दूंगी, और 500 में दादी की दवाई वगैरह आती है तो उससे भी कुछ हो जाएगा, और 500 सर मैं सेविंग करने की कोशिश करूँगी। हैट्स ऑफ यार। 11 साल की बच्ची है, 4 लोगों की जिम्मेदारी ले रही है, 5वीं के बच्चों को ट्यूशन देती है, 2,500 में 500 बचाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे दाढ़ी मूछ आ रखे लोगों के, आई विल गिव अप ऑन लाइफ, बट इट गो एंड डाई यार, हु इज बॉदर्ड। एक आदमी कम हो जाएगा 1.4 बिलियन में, हु इज गोइंग टू मिस यू। 11 साल की बच्ची फाइट कर सकती है। सूरत में बता रहा हूँ, इतने छोटे बच्चे हैं, दे आर टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्फ। आपको बाहर से फरिश्ता आएगा, वो आपको बोलेगा 3 वरदान मांगो बस, तब आप काम करेंगे। खुद करो ना, खड़े हो जाओ अपनी टांग पे। राइट। 11 साल की बच्ची कर सकती है तो व्हाई कैन नॉट समबडी एल्स कैन डू। शी हैज़ गिवन लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू मी यार। एंड बात करनी अभी फ़ोन मिलाता हूँ। इफ़ यू वांट टू वेरीफाई व्हाट आई से एवर एनीबडी, आई गिव ओपन चैलेंज। फ़ोन करो उस बच्ची से, पूछो आपका नाम नैना है, शी विल टेल कि यस मेरा नाम नैना है। गिविंग अप इज नॉट अ सॉल्यूशन यार। Right. कमज़ोर आदमी हमेशा देगा। कंप्लेन वो आदमी करता है हु इज अ ब्लडी फेलियर। SSB हो चाहे लाइफ में कोई भी चीज़ हो, जो आदमी नहीं कर पाया, देखो अगर मेडिकल कोई जेन्युइन रीज़न है वो ही विल नॉट कंप्लेन। बाकी क्या सर, वहाँ पे सिर्फ फौजी थे, उनके बच्चे ले लिए सर, मेरे वाले में तो रिपीटर्स को लिया है सर, सिर्फ फ्रेशर को लिया है। कारण चाहे जो भी हो, बट आई स्टिल टेक इट एज अ कंप्लेंट। गिव मी वन एग्जाम्पल जो आदमी सक्सेसफुल रहा है एंड हु इज़ कंप्लेनिंग कि यार मैं तो सेलेक्ट हो गया बिकॉज है ना, मेरा तो वहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम थी। सक्सेसफुल आदमी कभी कंप्लेन नहीं करेगा। जो आदमी नहीं नतीजा निकाल पाया ना, वही कंप्लेन करता है। 11 साल के बच्चे, दे आर सेटिंग डैम गुड एग्जाम्पल यार। कुछ अच्छा करने के लिए ना, ऑल यू रिक्वायर इज मजबूत होना चाहिए दिल, कर लेंगे। दिक्कत किसकी लाइफ में नहीं है? राइट। फेस इट, दैट्स हाउ यू बिकम स्ट्रॉन्ग। हर चीज़ पकी पकाई चाहिए, रेडीमेड, कि सुबह उठूँ और भगवान बोले 3 वरदान मांगो और फिर मैं दिन भर पढ़ा रहा हूँ, नहीं होगा। चींटी को भी देख लो यार, सबसे इतनी छोटी सी होती है, अपने से वजन से 5 या 7 गुना वजन उठाती है वो भी, ठीक है। सर दैट इज़ वेयर मैं इस चीज़ को देखता हूँ, और फिर ऐसी ही मेंटालिटी से रिग्रेट और गिल्ट और बैकलॉग लेके चलते हैं लोग। गिल्ट किसको आता है? जो गलत काम करता है। राइट। पॉलिटिशियन है, राइट। स्टेज पे खड़े होकर लाखों लोगों के सामने झूठ बोलते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, झूठ बोलते हैं, गिल्ट फ्री। कोई गिल्ट है उनको? नो सर। नहीं है। जेल में भी जाता है, कहता है देखो हम देश सेवा में जेल जा रहे हैं, उसमें भी फक्र मनाता है आदमी। आपने मेंशन किया था सर अबाउट डाइवोर्स, थिंग्स गोइंग टू डाइवोर्स। वहाँ पर सर आई हैव ऑल्सो सीन दिस थिंग्स पर्सनली इन माई फैमिली।
सोसाइटी एंड द सराउंडिंग्स, उसके बाद सर आफ्टर अ डाइवोर्स why is it like it is like but why it is like it is very difficult for a woman to start a second journey and a lot of acceptance is given to men, बहुत एक लड़की को नहीं मिलता है and it comes directly to her character. I'll just have one more point into it, and then we have all the laws to protect women, their interest, feminism and everything. So adding on to it, it is becoming a rapid fire, but adding on to it, sir, how many rules we have for women, but at the end of the day, what do you think कि क्या purpose serve हो रहा है, और या फिर me too and ऐसी चीज़ों के नाम पर it is the woman only who is misusing it. Okay. पहली बात तो सब्जेक्ट इज डिवोर्स, मैं इसको एक बार तो डीलिंग कर देता हूँ. इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद जेंडर, है ना, मेल और वुमेन. राइट. ठीक है, मैन एंड वुमेन का कोई लेना देना नहीं है. राइट. ठीक है, सफ़र दोनों ही करते हैं. रिलेशनशिप जो भी हो, अगर टूटता है तकलीफ तो होती है. ठीक है, पर्सनली बहुत सारे केसेस जानता हूँ. ठीक है, यंगस्टर्स हैं, उनकी फैमिली में है, बहुत सारी जगह है. आप डिवोर्स लेते हो, ठीक है, नॉर्म है आज की तारीख में, तो है ना, 3 साल में, 2 साल में, 6 साल में, हम सब लोग है ना, पता नहीं कितने कितने सालों में ये सब चीज़ें वो कर रहे हैं. साथ रहने में कितना जोर लग सकता है. अगर नहीं पसंद, प्लीज़ पार्ट योर वेज. वो भी नहीं है कई केसेस में. तो साथ में रहना है, टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है. जब तक एक दूसरे को सॉर्ट आउट नहीं कर देंगे, चीखेंगे नहीं, गाली नहीं देंगे ना, रोटी हजम नहीं होगी. अरे छोड़ दो यार, टेक ए डिसीजन. अलग होना है, हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आराम से भी तो हो सकता है बातचीत करके. क्या देखा, ऐसा है, बहुत कोशिश कर ली हम लोगों ने, बट है ना, हिसाब किताब बैठ नहीं रहा. सो घुटन सी होती है ना. ऐसा करते हैं, अलग रह करके देखते हैं. एक बार अनऑफिशियली रह लो, बिना कोर्ट के, अलग अलग रह के देख लो अपनी ज़िंदगी 6 महीने, देखो कितना मज़ा आता है. और मज़ा आ रहा है तो फिर प्लीज़ कंटिन्यू. बट गेटिंग इनटू, है ना, लिटिगेशन, गेटिंग इनटू, यू नो, लॉ, लीगल सिस्टम, एंड देन एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाना, ये सब वो सब करके पब्लिकली रायता फैलाना क्या ज़रूरी है. आराम से बात करके हो सकता है 2 एडल्ट के बीच में. बट इसमें ये कहना है कि इसमें आप बोल रहे हो ना, एक्सेप्टेंस लेडीज़ के लिए समाज में कम है. चलो वो तो पुराने टाइम से, वो तो समाज बताएगा. और कैरेक्टर सर्टिफिकेट की आपने बात करी. कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाइफ में है ना, किसी से नहीं लेना चाहिए. सोसाइटी को कौन मांग रहा है? सोसाइटी से आप मांग रहे हो, इसलिए सोसाइटी आपको दे रही है कैरेक्टर सर्टिफिकेट. बट लेडीज़ के लिए दिक्कत ज़्यादा होती है. ये दोनों तरह से देखा है मैंने. राइट. फौज में भी और सिविल में भी. ऐसा केस देखा है जहाँ पे, है ना, किसी बंदे की गलती थी एंड उसकी वाइफ जो है वो सफ़र कर रही थी, तो ऐसे केस में लेडी को हेल्प करी. ऐसे केस थे जहाँ बंदा इतना शरीफ था, आई सेड, ही इज़ माय बॉय एंड आई एम गोइंग टू टेक स्टैंड फॉर हिम, लेट मी सी हु टचेस हिम, है ना, बिकॉज शी वाज ट्राइंग टू यूज एज ए हथियार, ब्रह्मास्त्र. सो ये कहना बहुत मुश्किल है कि है ना, सिर्फ मेल ठीक है, फीमेल ठीक है. राइट. तो यार आप एक रिलेशनशिप में आए थे, म्यूचुअल कंसेंट से आए थे. ठीक है, जब बाहर जा रहे हो तो उसमें, है ना, गलती किसी एक में निकालना है नोटिंग. हर एक केस अलग होता है अपने आप में. बट है ना, पार्टिंग योर वेज इज़ नॉट ए थिंग. फिर लोग शादी भी करते हैं, बच्चा भी है, फिर डिवोर्स की बात करते हैं. तो यार क्यों आपने एक लाइफ ख़राब करी? सोच लेना चाहिए था कि हमारी औकात से बाहर है, हम 2 को हैंडल नहीं कर पा रहे, तीसरा कहाँ से हैंडल होगा. बट फिर भी आप एक प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं एंड देन यू आर टॉकिंग ऑफ डिवोर्स. दैट इज़ एन अनएथिकल. फिर नहीं करना चाहिए. जितनी औकात है, जितनी समझ है, उसके हिसाब से ही डिसीजन लो. एक लाइफ और आप ला करके इस संसार में और फिर उसकी जन्नत बना के छोड़ देते हो ज़िंदगी, उसके मैं डेड अगेंस्ट हूँ. लेडीज़ को सफ़र करना पड़ता है ना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट देते हैं करके. बट स्टॉप. अगर ऐसा है, ठीक है, तो आपको देना नहीं चाहिए एक्सेस. सोसाइटी को भी नहीं देना चाहिए. नोबडी इन द सोसाइटी शुड टेल अबाउट मेल और ए फीमेल कि आप कौन हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है. अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट की आप बात मांग करो. कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहीं प्रोड्यूस करना होता है, कहीं नौकरी में, कहीं पे भी नहीं होता. तो वाई इट इज़ बीइंग इशूड एंड वाई इट इज़ बीइंग रिसीव्ड. सर्टिफिकेट मांगते हैं एजुकेशन का कि भाई एजुकेशन सर्टिफिकेट दिखाओ, अपनी एक्सपर्टीज सर्टिफिकेशन दिखाओ, आपने क्या कोर्सेज कर रखे हैं वो दिखाओ. कैरेक्टर सर्टिफिकेट की मांग कहीं नहीं होती. एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है जो स्कूल में होता है, बाकी आपके ऊपर है. स्कूल ने आपको एग्जाम्पलरी बना के छोड़ा था, ठीक है. कॉलेज से वो आपको मिला तो उसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट में एग्जाम्पलरी लिखा था. बट उसके बाद में द चॉइसेस यू मेड इन लाइफ, द फ्रेंड्स यू हैव, द लाइफ यू आर लिविंग, द हैबिट्स यू हैव, आर यू लिविंग एज पर द कोड ऑफ कंडक्ट? आर यू स्टिल एग्जाम्पलरी? नो. आगे ज़्यादा तो लेफ्ट राइट होता है. कोई गुड में आता है, कोई सेटिस्फैक्ट्री, कोई फेल भी हो जाता है. राइट. जैसे आपके कर्म होंगे वैसा आपके हाथ हो जाएगा. बट 4 लोग बोलते हैं आपको. कई केसेस में ऐसे जहाँ लेडी अलग है, उसके भाई नहीं है, फादर बहुत बुजुर्ग हैं. That it should reach the people who are नीडफुल, बट यू एक्सरसाइज योर राइट. Right. जैसे फॉर एग्जाम्पल राइट टू फ्रीडम है. Right. फ्रीडम का मतलब ये थोड़ी है तुम देश में, मतलब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, है ना, मुख्यमंत्री, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सीडीएस, किसी को कुछ भी बोल दोगे.
राइट ऑफ फ्रीडम है भैया आपके पास में, माँ बाप ने फ्रीडम दे रखी है, बट उसका मतलब ये थोड़ी है बाहर जाके आप ड्रग्स लोगे, ठीक है, आप उल्टे सीधे काम करोगे, गाड़ी तेज चलाओगे, शराब पियोगे। लाइट बना रखी है येलो ग्रीन रेड कि मत क्रॉस करो, जनता फट से करके जाती है क्रॉस। लिखा है कि भैया लेफ्ट साइड से जाना चाहिए, भैया इधर से ओवरटेक मत करो। लेफ्ट राइट का कोई मतलब नहीं, इधर से मन करता आदमी उधर से ले जाता है। हेलमेट पहनना चाहिए, रूल ही है। लगा रहा कोई नहीं लगा रहा, कहता नहीं लगाता। तो रूल के बारे में ना ज्ञान बांटना बड़ा आसान है, फॉलो करके दिखाओ ना 4 चीज़ें। टाइम पे आना चाहिए, सर वो थोड़ी बस छूट गई, थोड़ी कारण देने में आदमी उस्ताद है, बट टाइम पे फिर भी नहीं आएगा। आप फॉलो करोगे तो वो रूल है, नहीं फॉलो कर रहे तो किसके बाप का रूल है, फिर तो धज्जियाँ उड़ा रखी हैं हमने, ठीक है ना। सर एक बहुत इम्पोर्टेंट आई हैड अ क्वेश्चन इन माय माइंड अभी। हैव कॉफ़ी सर जब अपन फ्रीडम की बात करते हैं सर, हाँ सर हाउ द जनरेशन हैज चेंज, आई एम कमिंग बैक टू दैट रिलेशनशिप थिंग, दैट हाउ द जनरेशन हैज चेंज्ड coming from a married life or a arranged marriage system where people used to, लोग देखते थे कि इनके दादाजी क्या करते थे and where they come from entirely, और पूरा background and everything वो आज भी होता है, but coming from that place and that generation to coming to a live-in relationship and accepting everything like it's normal. कि दूसरा आदमी रिलेशनशिप में रहता है, स्टेटस सिंबल बन गया है, मैं भी रहूँगा, रह लो, कौन रोक रहा है, बट देन डोंट कंप्लेन। फिर जनता है ना छोटा सा मुंह बनाती है, सर उसने मुझे धोखा दे दिया, आई बीन चीटेड एंड आई डोंट लाइक, आई गॉट टू नो ही इज गोइंग इनवॉल्व विद समवन एल्स। तो तुमने ही ढूंढा था महापुरुष भैया, व्हाई यू आर कंप्लेनिंग ओनली, नोबडी हैज गिवन यू न्योता, यू सेड गिव यू आर गोइंग टू स्टे टुगेदर, देन ठीक है, एक्सेप्ट इट, डोंट कंप्लेन। दोनों काम साथ में नहीं हो सकते यार। राइट, लिव इन रिलेशनशिप में सबको रहना है, बट नोबडी वांट टू लिव इनटू द रिलेशनशिप, दैट इज द प्रॉब्लम। एक्सपेक्टेशंस आर टू वेरी हाई, एक्सेप्टेंस इज वेरी लो। राइट, ऐसे नहीं चलता है। बुजुर्ग लोग हैं पुराने टाइम पे, उनकी एक्सपेक्टेशन बड़ी लो थी, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी एक दूसरे, सिर्फ ये था अपना ध्यान रखिएगा, खाना टाइम पे खा लीजिए, ठीक है, कहीं साथ में जाना है तो साथ में चले जाते, नमस्कार, सोशल फंक्शन में। किसी तरह की सोशल एक्सेप्ट, गर्लफ्रेंड चाहिए तो अलग तरीके से चाहिए, बट कल को वाइफ बनेगी तो अलग तरीके से चाहिए। राइट, गर्लफ्रेंड है, दोस्तों के बीच में जाना है तो शॉर्ट ड्रेसेस, यू नो, स्लीवलेस, आई लाइक इट, स्टेटस सिंबल, आई एम ए फ्लैम्बॉयंट। जैसे घर पे जाना है वाइफ बनना, यार हमारे घर में ना थोड़ा सर पे पल्लू रखना, साड़ी पहन के रहना चाहिए, क्यों बताया क्यों नहीं बापू, यू नो शी हैज़ बीन लाइक दिस ओनली एंड आई लव दिस गर्ल। वहाँ पे नहीं, वहाँ पे यू मामाज बॉय। राइट, या तो बताता ना कि भी ऐसे ही रहता था मैं इसके साथ, मैं लिव इन रिलेशनशिप, वो तो आपसे नहीं हो रहा। एंड इज बोथ वेज, बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे हैं 7th 8th क्लास के, सर आई गोट अ बॉयफ्रेंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रखो, बट मैं सोचना जानना चाहता हूँ, अगर सिर्फ फ्रेंड भी होता, वो अगर बॉय नहीं लगा होता आगे, गर्ल नहीं लगा होता, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता कोई? फ्रेंड इज फ्रेंड ओनली ना, राइट, बट बॉयफ्रेंड से थोड़ी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, गर्लफ्रेंड से थोड़ी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। आई नो केस जहाँ पे पीपल हैव बीन पुश्ड इनटू फिजिकल रिलेशनशिप, व्हाई? जस्ट बिकॉज ना दे हैव बीन टोल्ड कि नहीं ये बहुत ज़रूरी है, अच्छा बहुत ज़रूरी है, एंड देन दे रिग्रेट, यू मेड दैट डिसीजन, यू वेंट वीक एट दैट मोमेंट। अब कहाँ पे सर साथ में नहीं रहता है, यू डोंट इवन टॉक टू मी, तो ठीक है, यू मेड दैट चॉइस, अभी भुगत लो आप, डोंट कंप्लेन, डोंट क्राई, और कम से कम अभी समझदार बन जाओ एटलीस्ट। स्टॉप रिग्रेटिंग, कीप थिंग्स टू योर सेल्फ एंड मेक प्रॉमिस टू योर सेल्फ कि आज के बाद दोबारा गलती नहीं करूँगी, मत करना। इतना ज़्यादा है कि सर क्लास में सबके बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, मेरा नहीं है। पीपल लुक डाउन ऑन यू कि तुम्हारा अभी तक नहीं है। अरे यार, अगर ये सिर्फ फ्रेंड होता, अब जैसे अपनी एसएसबी में प्रिपरेशन कराता ना, वैट टैट, राइट, मैं उसमें कॉमनली वर्ड देता हूँ किसी को जब बात है क्लास में, मैं मेन, बॉय, वेमेन, गर्ल, सेक्स, जैसी वर्ड आता है सेक्स, जनता ब्लैंक हो जाती है, और जनता ऐसे अनाप शनाप और वो लिखते हैं सुपरफिशियल सोशली डिजायरेबल सेंटेंसेस, एंड ज़्यादातर लोग है ना सोशली डिजायरेबल आंसर वो घिसा पिटा सा एक आता है, सेक्स एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे उसका 2 पैसे का विश्वास ना हो, बट वो सेंटेंस ऐसा बनाते हैं, सेक्स एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोग ब्लैंक छोड़ देते हैं, सेक्स पे सेंटेंस नहीं बनाया जा रहा, ओके। फिर मैं उनको बताता हूँ, मैं लुक एट माई पर्सपेक्टिव, मैं कैसे सोचता हूँ। मैं आपके घर में फादर हैं, मदर हैं, दे अपना डिनोट सेपरेट सेक्स, मेल फीमेल, भाई बहन है, दे अपोजिट जेंडर्स, हर तरह से ठीक है, मैं कैसे रहते हैं? बोले सर अच्छे दोस्त की तरह रहते हैं। तो मैं कांट यू मेक सेंटेंस ऑन दिस सिंपल सेंटेंस कि अपोजिट सेक्स आर गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त होते हैं, बन सकता है? राइट, सर बन सकता है। मैं आपके पापा मम्मी हेल्प करते हैं एक दूसरे की? बोले हाँ, एज ए ब्रदर सिस्टर आप लोग हेल्प करते हैं? बोले यस सर। तो मैं अपोजिट सेक्स हेल्प ईच अदर और दे आर सपोर्टिव टुवर्ड ईच अदर, बन सकता है? बोले सर बन सकता है। मैं कैसा है? बोले सर बहुत सिंपल सा है, ओके। मैं अभी तो ट्रांसजेंडर भी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच सबको लागू है? बोला हाँ सर।
मैं फ्रीडम के जितने भी आपके क्लॉजेस हैं सब पे लागू है, या ऐसा है कि भी लेडीज़ को है ना फ्रीडम थोड़ी ज़्यादा है, जेंट्स को थोड़ी कम है ना, वोट डालने का अधिकार सिर्फ मेल को है और बाकी फीमेल को नहीं, ऐसा कुछ है? नो, बोलो नहीं सर, इक्वल राइट्स है। सो हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू राइट ए सेंटेंस की ऑल सेक्सेस हैव इक्वल राइट्स, सबका बराबर हक है। इससे आपकी नीयत दिखाई देती है, सोच जाहिर होती है, बट लेकिन नहीं लिख पा रहा है एक पढ़ा लिखा स्टूडेंट। सो वेरी फाइन एग्जांपल ऑफ द वर्ड यू हैव गिवन जो मुझे ऑलरेडी आपसे पूछना था। तो व्हेन इट कम्स टू इंटिमेसी, व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअल एजुकेशन, कितना चेंज हो गया है पास्ट से अभी, और नाउ जनरेशन हु इज बॉर्न इन 2020, हु इज बॉर्न इन 2015, उनको डिजिटल मीडिया से जो इंट्रोडक्शन मिल रहा है इंटिमेसी का, और जो इंट्रोडक्शन मिल रहा है पोर्नोग्राफी का एट अ वेरी यंग एज, हाउ मच इट विल इम्पैक्ट द कमिंग जनरेशन ऑफ द कंट्री? इट डज इम्पैक्ट यार। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, लाइफ में वही चीज़ मैनिफेस्ट होती है। आप अच्छी चीज़ बोलोगे लाइफ में अच्छा होगा, आप सोच अच्छी रखोगे तो अच्छा होगा। आपके भाव ही करप्टेड हैं तो फिर आप भी करप्टेड ही होगा, सॉफ्टवेयर आपका करप्ट होना ही होना है, ठीक है ना। पोर्नोग्राफी भी मैं अभी सीख लूँगा, ठीक है। तो स्कूल में पढ़ने का टाइम है, डोंट ट्राई टू बिकम ए फादर एंड मदर यार बड़ी इन स्कूल, ओके। दिस इज टाइम फॉर दैट। पहले लाइफ देख लो, कुछ कर लो अपने लिए लाइफ में अच्छा, बाकी जब आएगा समाज आपको खुद बताएगा बेटा आपकी उम्र हो गई है, नौकरी लग गई है, आप बड़े हो गए हैं, आपको शादी करनी चाहिए, कर लेना यार उस समय शादी आप। वाई देयर इज सो मच ऑफ हरी कैन एवरीथिंग नीड टू बी एंड दैट टू रॉन्ग थिंग्स, ठीक है। इट डज इम्पैक्ट। आप जिस तरह के माहौल में रहते हैं ना, आपके हाव भाव वैसे ही होंगे, ठीक है। आप वैसे ही सोचेंगे, ग्राउंड पे वैसे ही करेंगे, राइट। बहुत सारे केसेस आ जाते हैं जिससे कि सर आई हैव गॉट अ स्ट्रॉन्ग एडिक्शन टू दिस थिंग, है ना, ओके। मैं फाइन, मैं कितनी देर में 5 मिनट, मैं 5 मिनट में बताता हूँ तेरे को कुछ चीज़ें, कुछ एग्जीक्यूट कर देना ग्राउंड पे, कुछ चीज़ें सुन ले, 5 मिनट के बाद में मुझे बताना इफ़ यू एवर सी दिस थिंग अगेन। 5 मिनट कहते सर, तो मैं खोल के दिखा, कहते सर हो नहीं रहा, मैं कर ले कोशिश, कहते सर नहीं हो रहा, मैं नहीं हो रहा ना, मजे कर। एंड उसके बाद में इंटरव्यू में मैंने 60 लोगों के बीच में पूछ लिया उससे, मैं डू यू वॉच पॉर्न, 60 लोगों के बीच में आप पूछ लो किसी को ऐसे, तो उसको झटका लगना चाहिए। सी मोर देन SSBI फोकस ऑन लाइफ, ये प्रॉब्लम थी लाइफ में, खत्म होनी चाहिए, राइट। सर आई आस्क्ड हिम, डू यू वॉच पॉर्न, क्या बोलना चाहिए, दूसरा आदमी तक काम जाएगा, सारे क्लास में एकदम क्या पूछा सर ने, पूछा भैया बुलंद आवाज में। सर एक और बात है जो मैंने हमेशा घर में सुनी है, जैसे माई मदर इज़ वेरी स्पिरिचुअल, तो हमेशा से सुनी है वो ये कहती हैं दैट वट एवर थिंग्स यू आर डूइंग, जो भी आप अपनी लाइफ में कर रहे हो, एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा दैट वो आपके कार्मिक कनेक्शन जो हैं, हाँ, वो आपकी वाइब्रेशंस आपके फेस पे दिखने लगेंगी। या फैक्ट है, जब किसी से मिलते हो ना, और इसका सबसे अच्छा अगर चेक करना है ना, तो 2 लोग आपको दे सकते हैं रियलिटी चेक, एक छोटे बच्चे और दूसरा जानवर। जानवर हमारी तरह बोल नहीं सकता, पूछ नहीं सकता जी आप कौन सी कंपनी के हो, आपका जी प्रॉफिट कितना चल रहा है कंपनी के, है ना, भी और बताओ ब्रांचेस कहाँ पे हैं, कुछ नहीं पूछता। बट भीड़ में भी जानवर देखना, कोई एक होता है घर जिसके जाते हो ना, तो वो भौंकता रहेगा उसके ऊपर बहुत बुरे तरीके से, और कोई दूसरा ऐसा होगा जो बिल्कुल लेट जाएगा, पूंछ हिलाएगा, चाटेगा करके। दे वर्क ऑन वॉट, वो कोई आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट या कोई फाइल थोड़ी देख रहे होते हैं रिज्यूमे, बट दे कैन फील द वाइब कि इंसान अच्छा है बुरा है। जानवर बिल्कुल क्लियर कट इंडिकेशन देता है कि ये मेरे को एक्सेप्टेबल है, एंड इट इज़ प्योरली बिकॉज ऑफ वाइब्स। और दूसरे छोटे बच्चे कि जी हमारा बच्चा जनरली किसी को ज़्यादा नहीं, आपके वास्ते जी फट से आ गया। छोटे बच्चे हैं वो भी, है ना, दे वर्क ऑन द सेम कंसेप्ट ओनली, बिकॉज वो चीज़ आ जाती है आपके स्वभाव में, आपके चेहरे पे, वो आ जाता है, वन कैन फील इट। कई बार आप किसी से मिलते हो ना, तो आप उनको बड़े ध्यान से सुनते हो, ठीक है। कोई आपके कंधे पे सर पे हाथ भी रखता है ना, तो आपको वो फील होता है। लाइक माई ग्रैंड मदर, वो है ना, व्हेन शी वाज अलाइव, आई डोंट नो व्हाट वाज इट, शी यूज्ड टू स्टे विद मी व्हेन आई वाज यंगस्टर, बट वो मेरे सर पे अगर 100 लोगों ने हाथ रखा है ना अंधेरे में, अगर वो हाथ पे रखती थी, आई कुड फील इट कि मेरी दादी जी का हाथ है। देयर वाज सो मच ऑफ बॉन्ड एंड कनेक्शन इन दैट। छोटा बच्चा है, ठीक है, 50 लोग आकर के उस बच्चे को उठाते हैं, बट माँ जैसे उठाती है फट से बच्चा चुप हो जाता है। व्हाट इज दैट? इट्स वाइब्स ओनली, कनेक्शन है। 1000 एग्जाम्पल है एनवायरमेंट में यार, जहाँ पे ना आदमी हो जाता है। कोई ऐसा होता है आकर के बैठता है, किसी से बात करता है, 100 लोग चुपचाप बैठ जाते हैं कि इनकी बात सुनो यार। टीचर्स देख लो अपने कॉलेज स्कूल के, वाइब्स से, ठीक है। हमारे टाइम में टीचर थे कालिया सर यार, ही वॉज एन कैंसर। उन दिनों तो हमने नया नया नाम सुना था, हमें पता भी नहीं था कि ऐसी कोई चीज़ होती है कैंसर पेशेंट। वंडरफुल सिंगर जसपाल भट्टी जी उनके वो थे, गजब की सेंस ऑफ ह्यूमर थी उनकी, गाना बहुत अच्छा गाते थे। हम लोग हॉस्टल से जाके उनको चारपाई पे उठा के लेके आते थे, ही वॉज सो बेड रिडन, यू नो, ओके। एंड चारपाई पे लिटाते थे बोर्ड के आगे, एंड यूज्ड टू से, बेटा तेरा हैंडराइटिंग अच्छा है तो थोड़ा बना दे डायग्राम वगैरह इधर।
मैं बनाता था, वो फिर भी एक्सप्लेन करते, बेटा देखो इसको ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है। ये वॉज बायोलॉजी टीचर, उस शिद्दत से काम करते थे, बट उनकी वाइब्स इतनी थी कि हम लोग जब बात करते थे तो अच्छी लगती थी सर की बात, सुनते थे ध्यान से। राइट। तो आपकी जो मदर कहती हैं वो बिल्कुल ठीक कहती हैं। यू रीच द स्टेज जहाँ पे ना एवरीथिंग ट्रांसलेट्स इनटू योर आई, योर लुक, आँख से आप जब देखते हो तो उससे काम हो जाता है। आप किसी को बोलते हो तो वो भी बात लोगों को समझ में आती है। आप किसी के कंधे पे हाथ रखते हो तो वो भी महसूस करता है सो मच ऑफ पॉजिटिविटी। एवरीथिंग ट्रांसलेट एंड रेजोनेट्स इन द एनवायरनमेंट थ्रू एवरी एक्शन व्हाट यू डू। ये फैक्ट है, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। नहीं तो आजकल क्या कंसेप्ट है कि भैया 2 मंत्र मारो, 2 दोहे मारो, अंग्रेजी मारो, बाबा जी नाम रखो, संत श्री श्री डब्लू चिंटू पिंटू डिंकू कुछ भी रखो, 2-4 ज्ञान की बातें मारो एनवायरनमेंट में एंड यू डिक्लेयर सेल्फ प्रोक्लेम बाबा जी। राइट। ठीक है, बट नोबडी रेजोनेट्स। बट उनके आगे भी बैठे होते हैं लाखों लोग भाई, विदाउट कनेक्शन ऑल्सो। राइट सर, व्हेन इट केम टू, अभी आपने फिर से टीचर का जिक्र किया है, तो अपन जब कल बात कर रहे थे, यू आस्क्ड मी टू पुट इट अक्रॉस दैट समवन टोल्ड यू दैट पुराने टीचर्स रिक्वायर्ड नहीं है। ये मैंने सुना। आई एम जस्ट पुटिंग इट अक्रॉस टू यू नाउ, प्लीज। यस, ये मैंने अभी रिसेंटली ऐसी क्लिप आगे पीछे कर रहा था, तो क्लिप देखी मैंने वहाँ पे। राइट। तो कोई है ना बोल रहा था किसी को, आई नॉट इवन से कौन है, जेंडर, नाम, नॉट इनटू इट, बट है ना थोड़ा कूल डूड बनने की कोशिश थी वहाँ पे ना, आई एम कूल टाइप बेबी, कि आजकल ना यंगस्टर्स हम तो कनेक्ट होना चाहते हैं इनसे। पुराने वाले टीचर हैं बुढ़े वगैरह, वो बेचारे 30 का वेट करते हैं, बस उनको तनख्वाह चाहिए होती है। अरे हु हैड टोल्ड यू टू ब्लडी इशू सर्टिफिकेट टू एन टीचर्स? खुद की काबिलियत है। जो मैंने क्लिपिंग देखी है, मैं चैलेंज देता हूँ 5 मिनट खड़ा करो, क्या पोस्टमार्टम करता हूँ लाइफ में, 4 सवाल पूछूंगा उन्हीं के बारे में, अपने बारे में घंटा नहीं पता होगा, दुनिया को सर्टिफिकेट इशू करने निकले हैं। अरे टीचर है, टीचर तो माँ बाप भी टीचर होते हैं, व्हाई डोंट यू इशू सर्टिफिकेट टू योर ओन पेरेंट्स? टीचर सिर्फ वो थोड़ी है जो स्कूल में कॉलेज में कहीं पढ़ा रहा है। योर पेरेंट्स आर योर फर्स्ट टीचर्स। आप उनको करते हो इशू सर्टिफिकेट? नो। आकर के बुढ़े टीचर ऐसे होते हैं, यार हमारे को तो बहुत इज्जत है हमारे बुढ़े टीचरों की। इज्जत करना सीखो पहले, सर्टिफिकेट बाद में इशू करना है। राइट। गुस्सा एक बार मेरे को बहुत आया, मैंने कहा जरा ढूंढ के पता करता हूँ। फिर आई वाज अबाउट टू राइट अ बिग कमेंट, दैट्स नॉट माय स्टाइल। मैंने कहा उसको इतनी इंपॉर्टेंस देनी क्यों है फद्दू आदमी को? राइट। जिसकी जितनी सोच है वो उतनी है ना, हरकत करेगा उतनी बात करेगा। जवान आदमी का या उम्र का कोई लेना देना नहीं है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया इस बच्ची का, नैना 11 साल की है, कमा करके खा रही है, 4 लोगों का ख्याल रख रही है, 500 रुपये बचाने की कोशिश कर रही है। रक्षा भी 11 साल की है, अपने फ्रेंड की हेल्प कर रही है। दे आर ग्रेट टीचर्स, एटलीस्ट आई कंसिडर देम एज टीचर्स। राइट। सूरत में क्या एक बच्ची है तपस्या, अगेन वो तो 8 साल की है यार, बच्ची 8 साल की है। जहाँ पे जो आए थे अपना वीर नारी जो थे, जिनको फैसिलिटेट किया गया 1 लाख रुपए दे करके उस फंक्शन में सूरत के लोगों ने सोशल आर्मी ट्रस्ट के थ्रू, वहाँ पे उस बच्ची सुबह मॉर्निंग में उन्होंने ऐसा ऑर्गेनाइज कर दिया विच आई वॉज नॉट अवेयर। हर एक स्कूल में उन तीनों फैमिलीज़ को लेके गए एंड फ्लैग होस्टिंग उनसे कराई गई। तो वहाँ पे एक बच्ची है तपस्या, लुक एट इज हर भाव। उस बच्ची ने अपनी पिगी बैंक तोड़ के उसमें से 25,000 रुपये निकाल के उनको दे दिए कि आंटी आप ये रखिए। व्हाट अ ब्लडी ग्रेट टीचर यार। वो कोई टीचर तो मैं भी कहता हूँ कि भाई मैं तो ऐसा टीचर हूँ जिसके अंदर कोई डिग्री नहीं है, बट काम टीचर का कर रहा हूँ। डिग्री नहीं है फिर भी डॉक्टर का काम कर रहा हूँ, हीलर हूँ, बट है ना कहते हैं लोग, बट डिग्री मेरे पास किसी भी चीज़ की नहीं है, बट कोशिश कर रहा हूँ छोटी मोटी जितनी मेरी तजर्बा है, जितनी औकात है। बट ये बच्चे देखो ना, 3 एग्जाम्पल तो ये बच्चे हैं, तीनों लड़कियाँ हैं, नैना, रक्षा और तपस्या। 11 साल की बच्ची है। व्हाट डू यू थिंक, शी इज लेस देन ए टीचर? शी सेड व्हाट गुड एग्जाम्पल टू द सोसाइटी। और मैंने बुला के पूछा उसके स्कूल में भी, नेक्स्ट डे आई विजिटेड हर स्कूल में ना, मैं बेटा बताओ क्यों किया? कहती है सर मेरे पास में पैसे थे, मुझे ज़रूरत नहीं थी, और मुझे लगा आंटी की हेल्प होगी तो मैंने उनको दे दी, मुझे जब चाहिए मैं अपने माता पिता से ले लूँगी। वाह यार, मैं तो उस बच्ची से भी सीखने के लिए तैयार हूँ और सीख भी रहा हूँ। और यहाँ पे एक पढ़े लिखे हैं, कैसा ना वो अपने आप को समझता है, समझती हैं, वो आकर के बोल रहे हैं कि वहाँ पे ना कि बुढ़े टीचर तो ऐसे होते हैं। और ब्लडी रादर देन इशूइंग सर्टिफिकेट टू अदर्स ना, खुद लाइफ में 2 पैसे का कुछ कर लो। स्टेटमेंट मारना, दूसरों को सर्टिफिकेट देने में जोर नहीं लगता। मैं भी बोल सकता हूँ सारी दुनिया फद्दू है, मेरे बोलने दुनिया फद्दू हो जाएगी, मैं अपना ही फद्दू डिक्लेयर करूँगा। तो है ना, जस्ट बिकॉज यूर सिटिंग ऑन द स्क्रीन मैं कुछ भी बोलूँगा, चलता है, एटीट्यूड लाइफ है ना। शुक्र है आगे मैं नहीं बैठा था, मैं होता ना लाइफ में बता देता कि है ना ये जो कूल बनने की कोशिश कर रहे हो, नॉट कूल, यू आर ब्लडी फूल। ठीक है, कुछ भी बोल दो आकर के कहीं पे भी, है ना। टीचर की डेफिनेशन क्लियर करो पहले तो। छोटा बच्चा भी टीचर है, नेचर इज सेल्फ इज ग्रेट टीचर। कितना कुछ सिखाता है नेचर, जानवर से बहुत कुछ सीखने को, दे आर ऑल्सो नेचर। राइट। तो यार कहना बड़ा इस तरह की स्टेटमेंट्स है ना। सोशल मीडिया, राइट, सोशल मीडिया एक्चुअली बहुत जिम्मेदारी का काम है। राइट। ठीक है, लोग आते हैं, मैं देखता हूँ लोगों को सोशल मीडिया पर गाली देते हैं दबा के, एंड वो भी मार्केट में बिकती है, लाखों लोग देखते हैं, उंगली दबाते हैं। राइट। अब क्या लगता है कि गाली मैंने कभी सुनी नहीं, मुझे आती नहीं है,
फौज में गालियाँ नहीं आती, हमारी तो बड़ी फैंसी स्वैग वाली गालियाँ हैं। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी और फौजी स्लैंग में फौजी तरीके से गालियाँ देने लोगों तो एक डिक्शनरी लिख सकते हैं हम लोग किताब गालियों पे। बट हमें पता है ना कि यार किधर कैसी भाषा इस्तेमाल करनी है। राइट। व्हेन यू विद कोर्समेट तब तो चल रहा है ब्लडी कमर, है ना, दोस्त है अपनी तक ही रखते हैं। बट बंदा अगर उसने है भी, इफ़ ही हैज़ टू डू एनीथिंग ना, तो वो इंश्योर करता है कि भैया मेरी भाषा कैसी होनी चाहिए, मुझे क्या करना है। जवानों के साथ में, एक जवान है आपसे सर्विस में बहुत है, लेकिन आना आप उससे इज्जत से बात करते हैं। जनरल साहब भी आता है तो कैसे बात करते हैं जवान से, और बेटा आप कैसे हैं, बेटा करके बोलता है, आप करके बोलता है। इतना सीनियर आदमी बट वो भी अच्छे से बात करता है, ठीक है। यहाँ पे गालियाँ दिए जा रहे हैं पब्लिकली ओपन। सोशल मीडिया जिम्मेदारी का काम है, राइट, ठीक है। सर आई वांटेड टू आस्क दिस दैट आप इतना ज़्यादा सोशल मीडिया प्रेजेंस है और उसके बाद नाउ विद इन ईयर्स, विद इन लास्ट 2-3 years इट हैज़ ग्रोन मैसिवली एंड आई विश इट ग्रोज इनटू मिलियंस एंड बिलियंस। बट इसके साथ ही सर एक और फैक्टर ऐड होता है विच आर एंटी सोशल पीपल, द पीपल हु आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू कॉमेंट। वो आपके साथ भी तो होता होगा सर? हाँ, मेरे साथ अभी रिसेंटली हुआ है। तो सर आप उस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं? कैसे हैंडल करता हूँ? डज दैट ट्रिगर यू समटाइम्स? नहीं, देखो बुरा लगता है आप, है ना। मैंने बताया ना यार, सुपरमैन तो हूँ नहीं मैं, अंडरवियर तो मैं भी नीचे ही पहनता हूँ, आई डोंट वियर, है ना, ऑन टॉप, ठीक है। तो यार बुरा तो मुझे भी लगेगा, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। मैं दिन भर लोगों को सुनता हूँ, एट सम पॉइंट स्टेज बुरा तब लगता है जब, है ना, आपको लगता है कि यार कोई रीज़न नहीं है बट स्टिल समबडी, बट दैट इज मोमेंटरी इन माई केस। राइट राइट राइट। एक केस था रीज़न, उसको जवाब क्यों नहीं देते? जवाब नहीं, मैं तार भी कर सकता हूँ, आई नो द रियलिटी एंड अदर थिंग्स, ठीक है, बट देन नॉट रिक्वायर्ड। यंगस्टर है, अगर इफ़ यू गो इनटू ऑफिशियल थिंग्स तो फिर क्या है, आप उठाओ घर से, कंप्लेन करो, तरीके बहुत सारे हैं, ठीक है, बट नॉट रिक्वायर्ड। आई डोंट होल्ड एनी वेंजेंस अगेंस्ट एनीवन, स्पेशली व्हेन समबडी इज अ यंगस्टर। जिसकी जितनी समझ है उतनी हरकत आपने कर ली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अगर कोई एक आपके बारे में बुरा बोल रहा है, 4 लोग प्यार करने वाले भी तो हैं। ट्रीटमेंट चल रहा हो, बिल्कुल पागल जैसी हो गई है। पहली बार मैंने कहा पेरेंट्स क्या करते हैं? बोला सर क्या कर सकते हैं, दे आर गोइंग टेम्पल टू टेम्पल, दे आर प्रेइंग, होपिंग कुछ अच्छा होगा। एंड शी वॉज सच अ सॉर्टेड लेडी। एंड पहली बार मुझे बड़ा हेल्पलेस लगा कि यार मैं कुछ नहीं कर पा रहा यार किसी के लिए ना। तो आई सेड मैं, मुझे कॉल क्यों किया है? शी सेड कि आई वॉन्ट माई लाइफ बैक, जीना चाहती हूँ। मैंने कहा ये काम मैं कर दूंगा, 200% कर दूंगा ये काम। यू जस्ट व्हेन आई रिज्यूम माई ट्रेनिंग, यू कम टू मी, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये काम मैं 100% करके दिखाऊंगा। और उसका जो दूसरा कॉल आया यार, उसमें और भी ज़्यादा हिल गया मैं, वो और भी ज़्यादा बुरा एक्सपीरियंस था किसी का, लॉट ऑफ पेन यार, लॉट ऑफ पेन। एंड आई फेल्ट सो हेल्पलेस कि इतनी दूर बैठी। मैं उससे पूछा, मैं बेटा मेरे को कॉल क्यों किया आपने? तो उसके बाद मुझे लगा कि यार लाइफ में इतना कुछ है लोगों के पास में करने के लिए, बजाय है ना ये सब बोलने के। राइट, ठीक है, पढ़ाई लिखाई करने का टाइम है, उस पर फोकस कर लेना चाहिए। मेरे कहने से ना तो तू अच्छा बनने वाला है ना बुरा बनने वाला, तो तू करेगा तो बनेगा अच्छा है बुरा। सो नथिंग, लोगों ने बोला सही करना, मैं नॉट रिक्वायर्ड, बट वॉट गिव्स मी इमेंस हैप्पीनेस इज मेरे किसी स्टूडेंट ने भी कमेंट नहीं करा उसके अगेंस्ट, दैट गिव मी लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन। दिस इज सर आपने सिखाया, मैं गुड, आई एम हैप्पी, ठीक है। एंड दैट यंगस्टर वॉज वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड ही फेल टू अंडरस्टैंड दैट थिंग, ठीक है। मैंने कॉल भी किया था उससे बात करने के लिए, नॉट कि बत लिख, जो मन करता है लिख, बट कॉल किया था उसको अगेन टू गिव ए रियलिटी चेक कि देयर आर फ्यू थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। बाकी तेरे ऊपर है, तो एक्सेप्ट कर, अच्छी बात है, नहीं करता ना कर। घंटे घंटे मुझसे कॉल करता था, एंड वो ट्रिगर पॉइंट कहाँ से है वो भी मुझे बहुत अच्छे से पता है। एंड इफ यू लिसनिंग टू दिस और लिसन टू दिस एंड यू शुड अंडरस्टैंड, ठीक है, होल्ड ऑन टू योर इमोशंस, ठीक है। बात कर सकता था मुझसे, मैं पहले ही बात करता था, अभी भी करता था, बट देन मैंने कॉल करके ट्राई किया था कि मैं उससे बात करूँ, यू वुड आस्क समथिंग, आस्क मी, ठीक है, आई एम गिविंग यू वन चांस, बट उसने नहीं किया, देन उसके बाद मैं पुट ऑन द ब्लॉक में, ओके देन आई डोंट बिलोंग हियर, ठीक है। ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं हो सकती, राइट। सो ऐसा हो जाता है। फिर मैंने किसी और को देखा है ना, रोते हुए बहुत ज़्यादा, सर उन्होंने लिखा है कि आप पैसा कमा के खा रहे हो, पैसा कर रहे हो, सो वॉट यार, कौन आदमी है जो पैसा नहीं कमाना चाहता अपने लिए, अपने परिवार के लिए, बट पैसा कमाने का तरीका है दैट मायने रखता है, ठीक है। जैसे उसमें ये भी लिखा था कि यार आप फीस दे रहे हो 32,000, छाती ठोक के कहता हूँ ले रहा हूँ भाई, क्या दिक्कत है। बट एक आप हो जो 2 पैसे भी नहीं कमा रहे हो, सिर्फ उल्टी सीधी कार्रवाई कर रहे हो, कमेंट लिख रहे हो और मांग रहे हो किसी से कि मुझे 30,000 रुपये दे दो, ठीक है। मैं कम से कम इस उम्र में मेहनत करके कमा रहा हूँ, किसी का फद्दू नहीं काट रहा। किसी को डाउट है तो आके चेक कर लो मेरी काबिलियत, रिजल्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स और एनीथिंग। रिजल्ट तो मैंने कभी प्रोड्यूस नहीं करे ग्राउंड पे, वो भी कर सकता हूँ, बट किसी को दिखाने के लिए नहीं है, फॉर माई सेटिस्फैक्शन। बट कमा करके खा रहा हूँ मैं, राइट। हु कैन टेल कि भैया गलत कर रहा है, मेरा हक है भैया, कमाऊँगा, 2 पैसे नहीं 200 कमाऊँगा, बट मेहनत करके कमाऊँगा। किसी का गला नहीं काट रहा, किसी को बेवकूफ़ नहीं बना रहा, ठीक है। फलाने मेजर साहब है, वो भैया 4 पैसे उन्होंने कमाए,
तब भी यार फौज छोड़ के आया, परिवार उसने भी चलाना है। अगर वो मेहनत करके कमा रहा है तो दिक्कत किधर है? और उसका हक नहीं है, इट इज़ राइट टू एवरीवन टू अर्न गुड लाइवलीहुड, तो दिक्कत किधर है? बट एट द एंड यार नो ग्रजेस अगेंस्ट है ना एनी यंगस्टर और एनीथिंग। मैं हमेशा कहता हूँ फर्स्ट क्वालिफिकेशन ये है, इफ एनीबडी इज यंगस्टर टू मी आई एम एब्सोल्युटली ओके विद दैट। यंगस्टर के साथ खून माफ है, कोई दिक्कत नहीं, आई डोंट होल्ड एनी ग्रजेस। कल भी सामने से कोई आता है गले मिलना चाहता है, सर सॉरी, बात खत्म यार, उससे आगे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। सॉरी नहीं भी बोलते तब भी कोई नहीं, बट एटलीस्ट गुड है ना, ही डिजर्व्स गुड चांस इन लाइफ, एज गुड एज एनीवन। तो यार बुरा कहने वाले लोग सारे मिल जाएंगे, इतनी बड़ी दुनिया है, कोई ना कोई तो कहेगा। फैक्ट तब भी यही है कि दुनिया का साइज है ना, बिफोर माई ओपिनियन, योर ओपिनियन और एनीबडीज ओपिनियन, पहले भी वैसे ही था, उसके बाद में भी वैसे ही रहना है, कुछ चेंज तो होना नहीं है। होगा चेंज? नो सर, कुछ नहीं है, फिर क्या फ़ायदा? बाकी एनर्जी आपकी है, आप लगा लो, आप ज़िंदगी भर बोलते रहो, आपको सेटिस्फैक्शन मिले आप करते रहो। आई थिंक देयर आर मोर मीनिंगफुल थिंग्स है ना वन कैन डू। ठीक है, दूसरों के बोलने से यार ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा बुरा सारे ही बोलते हैं। फिर उसी दिन मैंने एक और चीज़ भी पढ़ी कि ना बुराई उन्हीं की होती है जो जिंदा है। राइट, ठीक है। अच्छा सिर्फ लोग उनके बारे में बोलते हैं जो मर चुके हैं, क्या बड़ा अच्छा इंसान था, बड़े अच्छे ये थे, बड़े ऐसे थे। मरने के बाद सारे अच्छा बोलते हैं, बुराई आदमी की तभी होती है जब आप जिंदा हो। तो आई एम हैप्पी, आई एम अलाइव, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, गॉड ब्लेस ऑल। राइट। So please support his cause। कोई भी काम अच्छा करने में जोर लगता है। He has taken initiative and I feel honored कि मेरे को मौका दिया। And I feel young enough when I get connected to a youngsters like that। I pray to God, है ना, कि तू अच्छा करे, अच्छा होगा, जैसा सोचेगा वैसा होगा। मन से काम करना पड़ता है, ओनली टर्म कंडीशन में बार बार बोल रहा हूँ, खुश होकर करना, स्माइल करके, सब बहुत अच्छा होगा। ठीक है, and I pray to God, you rock। ठीक है, मेरी जब भी जरूरत महसूस है जो कर सकता हूँ, just give me a call।